प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश न हों। प्रभु पर भरोसा रखें, उसे सब पता है और वो आपकी जरूरत के समय आपके लिए पूरा करेगा, सब कुछ आपके लिए पूरा करेगा। इसलिए निराश न हों। हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चिंता न करें। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो दिन रात चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं, अपने भविष्य के लिए चिंता करते हैं, अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, अपने परिवार के लिए चिंता करते हैं। अनेक प्रकार के चिंता के विषय उनके जीवन में हैं, उनके दिमाग में हैं और उन विषयों पर वो रात दिन चिंतन करते रहते हैं, जिसके कारण वे अपने आप का नुकसान करते चले जा रहे हैं। वो अपनी उम्र को कम कर रहे हैं चिंता करके, क्योंकि चिंता, कहावत है कि चिंता चिता के समान है। मीन्स जो व्यक्ति लगातार चिंता करता है वो अपने आप को बीमार करता चला जाता है, वो धीरे धीरे तनाव में चले जाता है और उसके शारीरिक रूप से वो बीमार होने लगता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, केवल और केवल परमेश्वर पे भरोसा रखो। वो तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है, वो सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप चिंता करते हैं तो चिंता करने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर पर डाउट कर रहे हैं, आप परमेश्वर पर संदेह कर रहे हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य पर संदेह कर रहे हैं, आप परमेश्वर के प्रति अविश्वास को दिखा रहे हैं। चिंता का यह मतलब है। अगर आप किसी विषय को लेकर चिंतित हो रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा यह निकलता है कि आप परमेश्वर पर संदेह कर रहे हैं, या फिर आप उसके सामर्थ्य पर संदेह कर रहे हैं, या फिर आपका उस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप चिंतित हैं। यदि मेरा भरोसा किसी व्यक्ति पर है कि यह मेरे लिए काम करेगा तो मुझे चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे भरोसा है कि यह व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा। यदि मुझे भरोसा है कि यह व्यक्ति मेरी मदद करेगा, उसने मुझसे वादा कर रखा है कि मैं तेरी मदद करूंगा, तो फिर मुझे चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे पता है कि मेरी मदद यहां से हो जाएगी। लेकिन यदि मैं चिंतित हूं तो इसका मतलब मेरा भरोसा उसके ऊपर नहीं है। और यही आप लोग कर रहे हैं अपने जीवन में। चिंतित रहकर आप परमेश्वर के ऊपर संदेह कर रहे हैं, अविश्वास को प्रदर्शित कर रहे हैं। चिंता आपके अविश्वास को दिखाती है और इसीलिए आपके जीवन में काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप चिंतित हैं, क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं बल्कि अविश्वास कार्य कर रहा है। आपके अंदर भरोसा नहीं बल्कि संदेह काम कर रहा है। तो आपको इस संदेह से बाहर निकलना है। यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 27 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या कोई है? एक भी व्यक्ति नहीं है। चिंता करके आप अपनी उम्र को एक घड़ी भी, एक सेकंड भी बढ़ा नहीं सकते, लेकिन चिंता करके आप अपनी उम्र को धीरे धीरे कम करते रहते हैं, घटाते रहते हैं। इसलिए आज आपको समझना है कि आपको चिंतित नहीं होना है। किसी भी विषय को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है, चाहे वो कितना ही गंभीर विषय क्यों नहीं है, लेकिन उसके लिए चिंतित ना हों। केवल और केवल उस विषय को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। आपने प्रार्थना कर दी है, आप परमेश्वर उसे पूरा करें। आप चिंतित ना हों, आप परेशान ना हों, क्योंकि जब आप चिंतित हो रहे हैं तो आप अविश्वास को दिखा रहे हैं परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर नहीं कर पाएंगे इस काम को, इसलिए आप चिंतित हैं कि कैसे होगा। लेकिन यदि आपको भरोसा है कि परमेश्वर इस काम को करेंगे तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि बिल्कुल भी चिंता न करें। एक और पद हम लोग पढ़ लेंगे। यीशु मसीह ने कहा, 25 और 26 पद यदि आप निकालेंगे तो लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर कहता है, जब मैं इन चिड़ियाओं को खिलाता हूं,
इन जंगली शोषणों को बढ़ाता हूं तो मैं तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं करूंगा? क्या तुम्हारा मूल्य इन चिड़ियाओं से ज्यादा नहीं है? तुम्हारा मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक है। जब वो उनके लिए उपाय करता है तो वो आपके लिए क्यों ना करेगा? वो आपके लिए भी उपाय करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों न देगा? वो तो भला है, वो तो उत्तम है, वो तो सबसे अच्छा है, सबसे अधिक प्रेम करने वाला है, तो वो तुम्हें क्यों न देगा? इसलिए अपनी चिंता को प्रभु पर छोड़ दें, प्रभु पर डाल दें। किसी भी विषय के लिए चिंतित न हों। हालांकि ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपको इसको करना होगा, प्रैक्टिकल आपको करना होगा। चिंतित नहीं होना है, उस विषय को आपको प्रभु के हाथों में दे देना है, समर्पित कर देना है। प्रभु आप संभालें, चिंतित नहीं होना है। क्योंकि जितना आप चिंतित रहेंगे, जितना आप चिंता करेंगे, उतना आप परमेश्वर के ऊपर संदेह कर रहे हैं, उतना आपके अंदर अविश्वास पैदा हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर मनन करें, उन गवाहियों को सुने जो आपकी समस्या से रिलेटेड हैं, उन गवाहियों को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को क्लेम करें, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। अमृता सिस्टर विकी बरदर के जय मसीह की। हमारा पेट में सूजन था, डॉक्टर ने सूजन बता दिया था। फिर हमने दिल्ली चला गया, वहाँ डॉक्टर एडमिट लिया है। वहाँ बताया डॉक्टर कि इसको पेट में सूजन हो गया था और बच्चेदानी खराब हो गया था, और डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं कर रहा था, बोला थायराइड है, पेट में पथरी है। फिर हम अमृता सिस्टर विकी बरदर से प्रार्थना करवाया, थायराइड के रिपोर्ट नॉर्मल आया। 16 जनवरी को ऑपरेशन हो गया था बहुत अच्छा से। दूसरा गवाही है कि हम अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर से पेट के पथरी गल गया, गायब हो गया, थायराइड भी नॉर्मल हो गया है। तीसरा गवाही है कि भतीज पुतौह के लड़का हुआ था, डॉक्टर ने उसको सीजर बता दिया था। फिर हम अमृता सिस्टर विकी बरदर के पास कॉल लगाया और बच्चा बहुत अच्छा से नॉर्मल से हो गया है। तीसरा गवाही है कि करिश्मा बेटी के मुंह में बहुत पिंपल निकल रहा था, अभी पिंपल बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, और करिश्मा बेटी के शादी भी बहुत अच्छा से हो गया है। चौथा गवाही है कि हम सुबह शाम के प्रार्थना सुनते हैं, आप प्रार्थना सुनने के बाद बहुत अच्छा हम भले चंगे हैं, हर रोग बीमारी से छुटकारा सब परिवार पा रहा है, हर ज़रूरत का पूरा होते हैं। यही गवाही है मेरा। अमृता सिस्टर विकी बरदर के जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप आनंदित हैं और आप खुश हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को आज प्रभु के आगे रखें, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने ये सुंदर मौका हमें दिया प्रभु, कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु जी, आपसे प्रार्थना कर सके पिता, आपकी भलाइयों को, आपके उन अद्भुत कार्यों का वर्णन कर सके और धन्यवाद दे सके। आज की शाम में प्रभु जी हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि तू धन्य परमेश्वर है, तू हमारा पिता है, हमारी चिंता करने वाला, हमारे लिए उपाय इंतजाम करने वाला, चंगा करने वाला, अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपको प्रेज करते पिता, बहुत ही भले पिता है प्रभु, और आप हम सबके प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में आपके कार्य होने पाए। थैंक यू फादर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में आज के वचन के लिए धन्यवाद करते कि आप अपने वचन के द्वारा अपनी बातों को प्रभु हम तक पहुंचाते हैं पिता। सच में प्रभु जी, प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, और सच में मेरे प्रभु यदि आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु चिंता, परेशानियों में, समस्याओं में पिता, तो उस चिंता करके परमेश्वर पिता कहीं ना कहीं अविश्वास और कहीं ना कहीं उनके अंदर डाउट है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर प्रकार की चिंता आज हर एक जन प्रभु आपके सम्मुख रखने पाए। तेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है।
है। परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, और आज हर एक जन अपने चिंता के विषय को प्रभु, जिस भी बात के लिए वो चिंतित है, अपनी जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, अपनी चंगाई के लिए, अपने कर्जे के लिए पिता, अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता, बहुत से ऐसे इनके जीवन में विषय हैं जिनको लेकर प्रभु ये चिंतित हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हर प्रकार के चिंता के विषय को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के पिता चिंताएं इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर जाएं, हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु जी पिता, जब इन्हें प्रभु बहुत सारी बीमारियां इनके शरीर में है, इन्होंने रिपोर्ट्स कराई पिता, और रिपोर्ट्स में प्रभु जी बहुत ही गंभीर बीमारियां इनको बताई गई पिता। मेरे प्रभु जी, हम उन सारी रिपोर्ट्स को नकारते हैं पिता, और हम ये विश्वास करते हैं कि तेरा वचन क्या कहता है प्रभु जी। आज हर एक के मन के अंदर प्रभु तेरे वचन पर विश्वास होने पाए पिता, तेरे वचन पर इनका भरोसा होने पाए पिता, ताकि उस वचन की सामर्थ प्रभु इनके शरीर में कार्य करे। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता, प्रभु जी बुखार, टाइफाइड पिता, उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त प्रभु वो बुखार, वो खांसी, वो जुकाम, हर प्रकार का वायरल प्रभु प्लेटलेट्स जो डाउन हो गई है इसी वक्त इंक्रीज होने पाए। इन बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर, बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जो भी भाई बहन प्रभु इस समय बिछौने में पड़े हैं पिता, बिस्तरों में है प्रभु यीशु मसीह, वो बीमार है प्रभु जी, प्रभु वो कुछ खा नहीं रहे हैं पिता, कोई भी फूड प्रभु वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसी वक्त यीशु के नाम से उनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, उनके स्टमक को हील होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, ये अच्छे से खाना खाने पाए और फूड डाइजेस्ट होने पाए पिता, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इसी वक्त यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी, लिवर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन और एलर्जीज है पिता, यीशु के नाम से इन बीमारियों को हम इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें कैंसर है, किसी भी प्रकार का कैंसर, चाहे प्रभु जी इन्हें फर्स्ट स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज कैंसर है, उस कैंसर को हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पथरियों को यीशु के नाम से निकलने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त प्रभु जो भाई बहन चल नहीं सकते, यीशु के नाम से उनके पैरों को यीशु के नाम से चलने की आज्ञा देते हैं, इनकी आंखों को देखने की आज्ञा देते हैं, इनके कानों को सुनने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जो बोल नहीं सकते प्रभु यीशु इसी वक्त उनके मुंह में प्रभु तेरा सामर्थ आए, वो बोलने लगे यीशु के नाम से। प्रभु सर के जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे पिता, यीशु के नाम से इस शारीरिक कमी को हम दूर करते हैं और कहते हैं हेयर फॉल होना बंद हो यीशु के नाम से। इस प्रॉब्लम को इसी वक्त हम कैंसिल करते हैं प्रभु। जिन्हें स्किन प्रॉब्लम है, जिन्हें फेस में प्रॉब्लम है पिता, स्किन में प्रभु इनको जो प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम से हर प्रकार के स्किन की एलर्जी इनके शरीर से चली जाए, स्किन इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो, यूरिन इन्फेक्शन इसी वक्त कैंसिल करते हैं, ब्लड इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से हम कैंसिल करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता जो आईसीयू में और वेंटिलेटर में इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं। थैंक यू फादर, आपने उन्हें चंगा किया प्रभु। इन्हें चिंता है कहीं ये इस बीमारी से प्रभु उनकी कोई हानि ना हो, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन की चिंता को आपके ऊपर डालते जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा प्रभु। अपने आशीष प्रभु इनके जीवन में दे पिता, और कर्जे यीशु के नाम से इनके जीवन से चल जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए और प्रभु इनके लिए इंतजाम हो और तेरी महिमा करें प्रभु। जिनके काम सफल नहीं हो पा रहे, जिनके लिए कोई योजना पूरी नहीं हो पा रही है पिता, उनके मार्ग को खोले। तेरा वचन कहता है जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते, उनकी परेशानी, समस्या, दुख, पारिवारिक समस्याएं इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। जो डिप्रेशन में है, अकेलापन उनके जीवन में प्रभु, निराशा में है, इसी वक्त ये निराशा, ये डिप्रेशन इनके जीवन से जाए। हर प्रकार की बुरी संगति, बुरी लत इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। खुदावन दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। आज की शाम में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो अपने विनती निवेदनों को लेकर आपके सम्मुख बैठे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक की सुधि ली और उनके प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। हर एक बुरा सपना, डर का विचार, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से उन्हें आज्ञा देते
देते हैं, जाओ इनके जीवन से और आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं। प्रभु जिन्हें नींद ना आने की समस्या है, प्रभु यीशु के नाम से उस समस्या को इसी वक्त हम कैंसिल करते हैं। पिता, ये निश्चिंत होकर सोएं और तेरे साथ में प्रभु कल का दिन देखने पाए। यीशु धन्यवाद, जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं पिता धन्यवाद, आपने सुधी लिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें आप फलवंत करें, आशीषित करें। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।